बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। कोलकाता की धरती पर जब देश के गृह मंत्री अमित शाह दहाड़े तो बंगाल वासियों ने कुछ ऐसा ही महसूस किया। गृह मंत्री की एक ऐसी हुंकार सुनाई दी जिसने ममता बनर्जी की जड़ें तक हिला दी। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि अब बंगाल में तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का खेला और ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब बंगाल की आबो हवा को बदलना ही होगा। पिछड़ेपन का, विकास न होने का, योजनाएं लागू नहीं होने का बंगाल ने खूब दंश झेल लिया। अब समय है बदलाव का। ये वो बंगाल है जिसने कभी पूरे देश को राष्ट्रगान दिया, जिसने देश को अध्यात्म और क्रांति की राह दिखाई। लेकिन पिछली सरकारों ने इस पावन धरती को जिस मोड़ पर लाकर खड़ा किया, उसमें हिंसा, कटमनी और घुसपैठ बहुत आम रहा। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार स्थापित होने के बाद कसम खाई है बंगाल में क्रांति लाने की, बंगाल को बदल देने की, पिछली सरकारों की नाकामी को पीछे छोड़कर अब सोनार बांग्ला को फिर से संवारने की। एक नया बंगाल जहां डर नहीं, सिर्फ विकास होगा। और विकास बंगाल का तब तक संभव नहीं है जब तक सीएए लागू ना हो। इसलिए गृह मंत्री ने पहला प्रहार ही सीएए वाला किया। गृह मंत्री ने साफ कहा कि सीएए देश का कानून है और इसे कोई भी ताकत लागू होने से नहीं रोक सकती। हम जल्द ही नागरिकता देने की बची हुई औपचारिकताएं भी पूरी कर लेंगे, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार है। मतलब ये कि अब बंगाल में भी सीएए लागू होने की तारीख दूर नहीं है। ममता बनर्जी की पिछली सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए अमित शाह ने यह भी कहा, जो लोग शरणार्थियों को गुमराह कर रहे हैं उनका झूठ बेनकाब हो चुका है। सालों से अपने ही देश में नागरिकता की आस लगाए बैठे हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन भाइयों को उनका हक मिलकर रहेगा। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि उन लाखों पीड़ितों को सम्मान देने की मोदी सरकार की गारंटी है। इसके साथ ही बात जब नागरिकता देने की हुई तो फिर बात घुसपैठियों की भी तो होनी लाजमी है, जो पिछले न जाने कितने सालों से देश पर कब्जा किए बैठे हैं, देश के लिए असुरक्षित हैं, देश में देशवासियों का ही हक मार रहे हैं। गृह मंत्री शाह ने साफ संदेश दिया कि एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर किया जाएगा। शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने का काम भी समाप्त हुआ और मैं बार बार कह चुका हूं चुनाव प्रचारों में भी और अन्य जगहों पे भी। आज मैं फिर से एक संकल्प दोहराना चाहता हूं कि भारत की भूमि से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकाल कर भारत को पूर्ण सुरक्षित बनाएं। गृह मंत्री शाह का ये स्पष्ट संदेश घुसपैठियों तक पहुंचना जरूरी है, ताकि पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने देश वापस निकल लें, क्योंकि अगर सरकार ने भेजा तो शायद अच्छी तरह न भेजा जाए। तभी तो गृह मंत्री का साफ संदेश था कि बॉर्डर पार से आने वाले अवैध लोगों के दिन अब खत्म हो चुके हैं। भारत की सुरक्षा और बंगाल के नागरिकों के अधिकारों से अब कोई समझौता नहीं होगा। और अब जब घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी तो फिर भ्रष्टाचारियों को अमित शाह कहां छोड़ेंगे। बंगाल में चरम पर पहुंचे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए भी अमित शाह का प्लान तैयार है। बंगाल को खोखला कर रहे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अमित शाह ने कड़ा रुख अपनाते हुए तगड़ा प्लान बनाया है। गृह मंत्री ने साफ कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने वाले मंत्रियों और नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार का प्लान तैयार है। भ्रष्टाचारियों की तिजोरियों से एक एक पैसा वसूल किया जाएगा और उसे बंगाल की गरीब जनता के विकास में लगाया जाएगा। सुनिए। और भ्रष्टाचार की जांच के लिए जस्टिस ब्रिजेंद्र नाथ रे की कमेटी भी बन चुकी है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था उनको मैं फिर से याद कराना चाहता हूं, कमेटी की रिपोर्ट आते ही पाई पाई निकालने के लिए आप तैयार रहना, जो बंगाल की गरीब जनता है। और उसके साथ ही अमित शाह ने यह भी बताया कि अभी बंगाल में बीजेपी सरकार को आए बहुत दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी से ही केंद्र के द्वारा लागू की गई योजनाओं का लाभ यहाँ मिलना शुरू हो गया है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा योजना शुरू कर दी है, लागू हो गई। उज्ज्वला 30 लागू हो गई। महिलाओं के और छात्राओं के लिए बस में फ्री मुसाफरी जमीन पर उतर। लखपति दीदी मिशन चालू हो गया है। आयुष्मान भारत 5 लाख तक का गरीब का मुफ्त इलाज भी आज जमीन पर उतर गया है। नॉर्थ बंगाल में कैंसर के अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया है। बीएसएफ को बाढ़ बनाने के लिए भूमि देने का काम
समाप्त हो गया है। गृह मंत्री शाह के अंदाज से साफ है, उनका रुख बता रहा है कि अब बंगाल में सरकार किसी भी समझौते के मूड में नहीं है। वामपंथियों ने बंगाल को आर्थिक रूप से तोड़ा है और टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार ने इसे कानून व्यवस्था के मामले में और पीछे धकेल दिया। लेकिन अब जो बीजेपी सरकार में नया रोड मैप तैयार किया गया है वो ममता बनर्जी और बंगाल की पिछली सरकारों से बिल्कुल अलग है। ये विजन है उद्योगों को वापस लाने का, युवाओं को रोजगार देने का और बंगाल की संस्कृति को उसका पुराना गौरव वापस दिलाने का। अब बंगाल को तुष्टीकरण से मुक्त कर विकास के पथ पर लाकर संवारना शुरू कर दिया गया है। वैसे आपको बंगाल में बीजेपी सरकार से क्या उम्मीदें हैं और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने का प्रण लिया है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।